जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कर्क रेखा के बारे में। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है। तो एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण में, उसे हम कहते हैं विषुवत रेखा, इक्वेटर। आप ये देख सकते हो, इस लाइन ने पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में, उत्तर और दक्षिण भाग में, दो बराबर हिस्सों में बांट दिया है। इसे हम कहते हैं इक्वेटर, 0 डिग्री। यहाँ से अगर हम ऊपर जाते हैं, तो अगर 1 डिग्री ऊपर जा रहे हैं तो 1 डिग्री मैं कह रहा हूँ, 1 डिग्री अगर ऊपर जा रहे हैं तो 1 डिग्री नॉर्थ हो जाता है, 1 डिग्री उत्तर। यहाँ से हम नीचे आते हैं सेम वे में, तो 1 डिग्री साउथ हो जाता है, यानी दक्षिण। इस तरह से हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे नॉर्थ होता जाएगा, और इसी विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वो साउथ होता जाएगा। तो इस विषुवत रेखा के जितने भी पैरेलल लाइनें जाएंगी वो सब अक्षांश होते हैं आपके। उसे हम अक्षांश कहते हैं, यानी पश्चिम से पूरब की ओर जाने वाली वह रेखा जो विषुवत रेखा के पैरेलल होती है वो अक्षांश है। ठीक। अब हम बात करते हैं देशांतर की। तो लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करें तो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में मिलने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड, देशांतर कहते हैं, देशांतर। इसमें एक प्राइम मेरिडियन यानी ग्रीनविच रेखा, जो हमारा टाइम जोन होता है, टाइम जोन, टाइम की बात करें तो ग्रीनविच हमारा प्राइम मेरिडियन, ये इंग्लैंड के शहर में है ग्रीनविच। वो 0 0 टाइम होता है वहां। वहां से हम अगर पूरब की तरफ जाते हैं तो टाइम प्लस में रहता है, और पश्चिम की तरफ जाते हैं तो टाइम माइनस में रहता है। ठीक। ये हो गया देशांतर, ये हो गया अक्षांश। आपको मैंने दोनों समझा दिया। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। या पहले ये हम देखते हैं कि विश्व के किन किन देशों से होकर ये गुजरता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका में किन देशों से होकर गुजरता है। तो नॉर्थ अमेरिका के दो देशों से होकर गुजरता है। एक हो गया आपका मेक्सिको, दूसरा हो गया आपका बहामास। अब हम बात करें अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, तो अफ्रीका से 6 देशों से होकर गुजरता है। एक हो गया आपका माली, दूसरा हो गया आपका मॉरिटेनिया मॉरिटेनिया उसके बाद तीसरा हो गया अल्जेरिया, नाइजर, लीबिया, और लास्ट में इजिप्ट, मिस्र जिसे कहते हैं। और एशिया कंटिनेंट की बात करें तो एशिया से 8 देशों से होकर गुजरता है। बांग्लादेश, हमारा प्यारा भारत, इंडिया, म्यांमार, चाइना, ताइवान, सऊदी अरेबिया, यूई, यूनाइटेड यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान। ये कुल 16 देश हैं जहां से ये कर्क रेखा गुजरती है। अब हम बात करते हैं कि भारत की। तो भारत के कुल 8 राज्यों से यह कर्क रेखा गुजरती है। इसकी कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है भारत में। पहला राज्य हम देख सकते हैं गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। टोटल लंबाई इनकी 3214 किलोमीटर है। सबसे अधिक लंबाई हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश में है। और नदी की बात करें तो एक माही नदी है जो मध्य प्रदेश से होकर के निकलती है, राजस्थान जाती है, और फिर राजस्थान से गुजरात में होते हुए खम्भात की गाड़ी में खत्म हो जाती है। तो माही नदी को आप देख सकते हो, यहाँ माही नदी जो है वो 2 बार कर्क रेखा से 2 बार कट रही है। तो माही नदी एकमात्र भारत की ऐसी नदी है जो कर्क रेखा के द्वारा 2 बार कटी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।